शहर के एक कोने में पुराने बस अड्डे के पास एक झुर्रियों वाला बूढ़ा भिखारी हर रोज बैठा दिखाई देता था। उसका नाम रघु था। फटे पुराने कपड़े, गंदे से बोरे में लिपटी एक पुरानी रजाई और एक लकड़ी की छड़ी, यही उसकी सारी दुनिया थी। रघु को देखकर लोग अक्सर नाक भौं सिकोड़ते थे। कुछ लोग दया से उसे एक दो सिक्के दे देते तो कुछ अनदेखा करके निकल जाते। पर रघु कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करता था। वह बस चुपचाप बैठा रहता, जैसे उसे इस दुनिया से कोई मतलब ही न हो। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और अनुभव की झलक दिखाई देती थी, जैसे उसने जीवन में बहुत कुछ देखा सुना हो। बचपन और जीवन की शुरुआत। रघु का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही मेहनती और होशियार था। पढ़ने लिखने में उसकी रुचि थी, लेकिन घर की गरीबी ने उसे जल्दी ही खेतों में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। जब वह किशोर हुआ तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। घर चलाने की जिम्मेदारी रघु पर आ पड़ी। कुछ सालों तक वह मजदूरी करता रहा, लेकिन किस्मत ने एक और खेल खेला। एक सूखे साल में फसलें बर्बाद हो गईं और रघु का पूरा परिवार गांव छोड़कर शहर की ओर चला आया। शहर की कड़वी हकीकत। शहर में रघु ने छोटी मोटी नौकरियां की, कभी होटल में बर्तन मांजे तो कभी ईंट गारा उठाया। जीवन कठिन था, लेकिन रघु मेहनत से पीछे नहीं हटा। इसी दौरान उसकी शादी हुई और एक बेटा भी हुआ, लेकिन गरीबी का दंश परिवार के पीछे पड़ा रहा। एक रात जब वह किसी निर्माण स्थल पर काम करके लौट रहा था, एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। उसकी एक टांग बुरी तरह जख्मी हुई। इलाज न मिलने की वजह से वह कभी ठीक नहीं हो सकी। रघु अब ठीक से काम नहीं कर सकता था। घर चलाना मुश्किल हो गया। टूटता परिवार दुर्भाग्य ने रघु का पीछा नहीं छोड़ा। बीमारियों, भूख और तंगहाली ने उसकी पत्नी को छीन लिया। बेटे की परवरिश मुश्किल हो गई। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और नौकरी की तलाश में बाहर चला गया। पहले कुछ समय तक चिट्ठियां आती रहीं, कभी कभी थोड़े पैसे भी, लेकिन फिर सब बंद हो गया। ना चिट्ठी ना खबर। रघु ने बेटे को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज बूढ़े के लिए यह आसान नहीं था। अब उसके पास न कोई घर था, न ही परिवार। जीवन के उस मोड़ पर जहां लोगों को अपने बच्चों और पोते पोतियों का सहारा मिलता है, रघु अकेला रह गया। भीख मांगने की मजबूरी। समय के थपेड़ों ने रघु को मजबूर कर दिया कि वह हाथ फैलाए। यह उसका चुनाव नहीं था, यह उसकी विवशता थी। हर सुबह वह उसी पुराने बस अड्डे पर पहुंच जाता, जहां लोग आते जाते रहते थे। कुछ लोग उसे रोटी देते, कुछ सिक्के। कभी कभी कोई बच्चा आकर मुस्कुरा देता तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती। रघु ने भीख मांगते मांगते बहुत कुछ सीखा। लोगों का व्यवहार, उनकी संवेदनाएं और दुनिया की असमानता। वह कहता था, दुनिया में सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि पेट भूखा है, बल्कि यह है कि कोई तुम्हारे दुख को समझने वाला नहीं है। एक दिन की करुणा। एक सर्दी की सुबह, जब धुंध छाई हुई थी और रघु कांप रहा था, एक युवा लड़की उसके पास आकर रुकी। उसने बिना कुछ कहे रघु को एक गर्म कंबल दिया और एक टिफिन में गर्म खाना भी। रघु की आंखों में आंसू आ गए।